तुर्क आकर के यहाँ पे अपमानित करता था, वो यहाँ के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा, आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा, आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। जो भारत का है उसको जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा, जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। हिंदू वोट योगी के साथ आएगा, मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ जाएगा, तो फिर अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? ऐसी भीड़, ऐसा शक्ति प्रदर्शन, ऐसी मुस्लिम वोट पावर आखिरी बार किस मुस्लिम नेता के लिए देखी थी? अगर ओवैसी यूपी में कमजोर होते तो रात में इतनी मुस्लिम भीड़ नहीं आती। ये भीड़ बिना बात के नहीं आई है। इस मुस्लिम भीड़ को ओवैसी में अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सहारनपुर के हजारों मुसलमानों के सामने ओवैसी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। जिन शब्दों में, जिन मुस्लिम मुद्दों से अखिलेश यादव गुरेज करते हैं, ओवैसी ने मुस्लिम सैलाब के सामने मुसलमानों की बात की। संभल में
मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है। यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री चुनाव के सारे समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी की धमक से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती हर कोई परेशान जरूर हो गया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से ओवैसी यूपी में आए हैं वो रास्ता कई पार्टियों का 27 वाला रास्ता बंद कर सकता है। ओवैसी ने यूपी चुनाव का शंखनाद बहराइच से किया। इसके बाद ओवैसी ने बिजनौर को चुना और अब सहारनपुर से ओवैसी ने 27 के लिए ललकार भरी है। राजनीति में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। राजनीति में शब्द और जगह का चुनाव इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि ये चुनाव नीति का सबसे अहम हिस्सा है। 14 जून 2026 को ओवैसी ने बहराइच में रैली की। बहराइच में 7 सीटें हैं, मुस्लिम आबादी 34% है। 29 जून को ओवैसी ने बिजनौर में रैली की। बिजनौर में 8 विधानसभा सीट है, मुस्लिम आबादी 44% है। 18 जुलाई को ओवैसी ने सहारनपुर में रैली की। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम आबादी 46% है। सहारनपुर से सांसद कांग्रेस के इमरान मसूद हैं। कांग्रेस को 27 के लिए सहारनपुर से बड़ी उम्मीद है और राहुल गांधी की इन्हीं उम्मीदों को ओवैसी ने झटका जरूर दिया है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। ओवैसी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को ऑफर भी दिया और चेतावनी भी दी है, क्योंकि अगर ओवैसी अकेले लड़े तो मुस्लिम वोट जरूर बटेंगे और अखिलेश के सपने जरूर टूटेंगे। 2022 में ऐसा हो चुका है। 2022 चुनाव में ओवैसी ने 95 उम्मीदवार उतारे। 95 सीटों में से 57 सीटों पर एआईएमआईएम कांग्रेस से आगे थी। 16 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हार का फैसला किया। 53 सीटों में एआईएमआईएम नंबर 4 पर रही थी। सिर्फ 95 सीट में ओवैसी ने अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन गलत साबित कर दिया था। इस बार ओवैसी यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। यूपी में ओवैसी का जितना ग्राफ बढ़ेगा उतना ग्राफ अखिलेश का गिरेगा। यह बात 100% सच्ची है, क्योंकि यूपी में हिंदुओं का रिमोट योगी के पास है, लेकिन मुस्लिम वोट के 4 रिमोट हो गए। चुनाव जब आएगा
ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं, अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। यूपी विधानसभा में 403 सीट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर ही क्यों लड़ना चाहते हैं? इसके पीछे मुस्लिम वोट मैथमेटिक्स है, मुस्लिम वोट की चुनावी गणित है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स 20% हैं। यूपी की 143 सीट पर मुस्लिम वोट का असर है। यूपी में 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है, और 107 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की। जहां जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है, जहां पर मुस्लिम वोट की पावर है, वहां पर ओवैसी पॉलिटिकल पावर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन 27 में ये पावर प्रेजेंटेशन ही मुस्लिम वोट मीटर को अप करेगा। विधानसभा में हमारी बेबाक आवाज को पहुंचाने की लड़ाई है। खुदा की कसम, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता रहूंगा। आप बताइए, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को खराब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल खराब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फिरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जालिम को जालिम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। योगी हिंदू वोट को लेकर एग्रेसिव हैं, ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर एग्रेसिव हैं। यूपी के चुनाव एग्रेशन के बीच अखिलेश का असर मिसिंग नजर आ रहा है। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पीटीआई के फॉर्मूले पर सैफई से लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला उनको मुस्लिम वोट से दूर कर रहा है? अखिलेश यादव ने इस साल किसी भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर रैली नहीं की। अखिलेश ने इस साल किसी भी मुस्लिम पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की। मार्च 2026 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं से मुलाकात की थी। लेकिन ग्राउंड पर अखिलेश अभी तक मुस्लिमों की आवाज नहीं बने, जबकि ओवैसी मुस्लिम समाज की नई रोशनी बनते नजर आ रहे हैं। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान है खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से,
मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में ऐसी दीवानगी अखिलेश यादव के लिए देखी जाती थी, लेकिन अब कैमरे का रुख ओवैसी की तरफ मुड़ने लगा है। सहारनपुर में जिस तरह से ओवैसी का स्वागत हुआ, जिस तरह से उनको देखने सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, ये यूपी के मुस्लिम पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव है। जब बीच रैली में ओवैसी का माइक बंद हो गया तो उनके एक डायलॉग ने मुसलमानों की आवाज और तेज कर दी। मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर क्योंकि ये साउंड सिस्टम लगता है बाबा की बी टीम बन चुका है, लगता है साउंड कंपनी वाला समाजवादी का है। मगर कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा सहारनपुर को। और अब साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिल में अल्लाह ने एक साउंड को पहुंचा दिया, आवाज को। और वो आवाज क्या है? इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी के लिए जैसी भीड़ उमड़ी है, अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो अखिलेश यादव के पास कुछ भी नहीं बचेगा। यूपी में 34 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 31 समाजवादी पार्टी के हैं। यूपी से सपा के 4 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 1 मुस्लिम सांसद हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पॉलिटिकल भविष्य यूपी पर निर्भर करता है, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर उनकी चुप्पी ओवैसी को गरजने का पूरा मौका दे रही है। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। ओवैसी इंडियन पॉलिटिक्स में जलजला लाने की तैयारी में, और उनका एपिसेंटर 2027 यूपी चुनाव है। बिहार चुनाव ने यह साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनकी मुस्लिम वोट पावर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिहार चुनाव के वक्त भी ओवैसी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त भाईजान से हाथ नहीं मिलाना गठबंधन को भारी पड़ गया। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें सीमांचल की 5 सीटों पर जीत मिली। 2 सीटों पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही। 12 सीटों पर ओवैसी के नेता तीसरे स्थान पर रहे। 5 सीटों पर एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही। 12 से 15 सीटों में एआईएमआईएम के वोट काटने का असर पड़ा। सीमांचल में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत 10.8 से बढ़कर 13.1% पहुंच गया। बिहार और यूपी का बॉर्डर शेयर होता है और सोच भी साझा होती है। बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी पर दांव खेला है और इसी भरोसे के साथ ओवैसी यूपी में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। 2027 का यूपी चुनाव अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव अखिलेश का पॉलिटिकल करियर तय करेगा। 2012 में अखिलेश को यूपी की गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन इसके बाद 2017 चुनाव में अखिलेश यादव हारे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव को हार मिली और अब बारी 2027 की है। ये सच है, 2024 लोकसभा चुनाव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, लेकिन यह भी सच है
यूपी चुनाव 24 से अलग है। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर अखिलेश यादव को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर अखिलेश चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव के सामने धर्म संकट वाला धर्म कांटा है। अगर ओवैसी को चुनेंगे तो हिंदू वोट चला जाएगा, अगर ओवैसी को छोड़ेंगे तो मुस्लिम वोट में जबरदस्त चोट लगेगी। पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे, मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा, और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। ये आप रोइए मत बाद में, चुनाव के बाद। हम तो कह रहे हैं कि वक्त है, उनसे नहीं बल्कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको सोचना चाहिए। इस बार अखिलेश यादव कुछ अलग करना चाहते हैं, जो इतिहास में नहीं हुआ हो और जो इतिहास भी बदल दे। अखिलेश मुस्लिम प्लस यादव फॉर्मूला आजमा चुके हैं। अखिलेश यादव प्लस दलित फॉर्मूला आजमा चुके हैं। अखिलेश मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित भी लगा चुके हैं, लेकिन यूपी में कामयाबी अभी तक नहीं मिली। क्या यही वजह है अखिलेश यादव 27 में अयोध्या से लखनऊ जाने का रास्ता खोज रहे हैं? सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से, जो पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, राम मंदिर के मामले पर जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक, जमीन की खरीद से लेकर अब तक जो चंदा चोरी पूरे देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई है, हमने मांग की है कि सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर की थी। इसे केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं वो केंद्र सरकार या प्रांत सरकारों के प्रतिनिधि या उनके बैठाए हुए लोग थे। ये हिंदू वोट की ताकत है। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। ये हिंदू वोट की ताकत है। बीजेपी तीसरी बार भी जीत की तैयारी कर रही है। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है, जबकि यूपी में 280 सीटों पर हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। तो क्या अखिलेश यादव इस बार हिंदू वोट वाला फॉर्मूला आजमाना चाहते हैं? यही वजह है अखिलेश हिंदुओं का मुद्दा उठा रहे हैं और मुस्लिम मोहल्लों से दूरी बना रहे हैं, लेकिन जिस लाइन में अखिलेश जाना चाहते हैं वहां पर योगी पहले से विराजमान है। पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। अखिलेश यादव बहुत संभल कर दांव चल रहे थे, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बटा तो इसमें अखिलेश का ही घाटा है, ओवैसी का कुछ नहीं जाता।